जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे जेट इंजन के क्षेत्र में भारत दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़ता जा रहा है और कैसे भारत का सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी चाइना है वो इस क्षेत्र में भारत से आगे निकल चुका है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप तक हम वो जानकारी पहुंचा सकें जो आज तक कावेरी इंजन को लेकर के हम तक पहुंची है, और हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत जेट इंजन डेवलप क्यों नहीं कर पाया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और आखिरकार कब तक हमें जेट इंजन के दर्शन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत का जो इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं, जब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है इसमें अलग अलग प्रकार की जो डिले हैं वो देखने को मिली है। अब इसको लेकर के कई कारण हैं। यहाँ पर कारण पहला तो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच जो आपसी समन्वय है जिसको हम कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं वो काफ़ी खराब है। दूसरा कारण कि जो जिम्मेदार एजेंसीज थी जिनको इस प्रोग्राम को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी दी गई थी उनके द्वारा कभी भी एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन का गठन किया ही नहीं जा सका, या एक जो तय टाइमलाइन है उसको कभी भी अमल में लाया ही नहीं गया, और ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। एक तरफ जहां भारत का ये एयरक्राफ्ट कई इश्यूज से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ भारत का जो प्रतिद्वंदी चाइना है वो इस क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल चुका है। ना सिर्फ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में बल्कि जो इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी चाइना अब भारत से काफ़ी आगे निकलता दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जहां आज तक भारत का कावेरी इंजन बन के तैयार नहीं हो पाया, वहीं चाइना का जो इंजन है वो इस समय उनके जो एयरक्राफ्ट है उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर कारण क्या है दोस्तों? 1983 में जब भारत सरकार ने LCA प्रोग्राम को मंजूरी दी थी तो उस समय ये माना गया था कि शुरुआत में 6 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे और जो बनाने की समय अवधि होगी वो 8 से 10 वर्ष की होगी। यानी 1983 से अगर काउंट किया जाए तो जो 6 प्रोटोटाइप है ये 8 से 10 साल में बनाए जाने थे, और इस पे ये माना गया था कि जो प्रोटोटाइप उड़ान भरेंगे वो हमारे स्वदेश निर्मित इंजन कावेरी की मदद से उड़ान भरने वाले होंगे। लेकिन भारत का जो एम्बिशियस LCA प्रोजेक्ट था जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा आगे बढ़ाया जाना था, उसमें अलग अलग प्रकार की दिक्कतों का सामना होना शुरू हो गया। सबसे बड़ी चैलेंज तो यहाँ पर यह थी कि इसके लिए एक ऐसा कंपोजिट एयरफ्रेम बनाया जाए जो मौजूदा 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के क्राइटेरिया को पूरा कर सके। उसके अलावा इसके लिए मल्टी मोड रेडार, एक जेट इंजन और एक नया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बनाया जाना था, और दूसरे जो उपकरण थे वो भी बनाए जाने थे। और ये माना गया था कि ये DRDO और HAL संयुक्त रूप से मिलकर के बनाएंगी, और उनको काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन जो जेट इंजन डेवलपमेंट का काम था वो दिया गया गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम GTRE के नाम से जानते हैं। GTRE को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो तेजस के लिए कावेरी इंजन का निर्माण कार्य शुरू करेंगे, और ऐसा माना जा रहा था कि कावेरी के लिए जो इंजन होगा उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होगा वो तेजस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और न सिर्फ तेजस को पावर देने में सक्षम होगा बल्कि आने वाले जो भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी वो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। और इसी विषय में एक एविएशन एनालिस्ट है जिनका नाम है जोसेफ पीचाको, वो लिखते हैं कि कावेरी इंजन काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था भारत के लिए, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी थी भारत पहली बार डेवलप कर रहा था। लेकिन भारत को इसमें बहुत बड़ी सफलताएं भी मिली थी क्योंकि ये एक ऐसा इंजन था जो भारत के तेजस को डिजायर्ड थ्रस्ट प्रदान कर सकता था, और भारत ने बनाने की कोशिश की थी एक ऐसे इंजन को जो हर प्रकार की जो टेरेन है, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर वाली हो जहाँ पे अच्छी खासी ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सी लेवल्स पे हो, हर जगह पे अच्छे से इंजन परफॉर्म कर सके, और भारत को इसमें अच्छी सफलता भी मिली थी। उन्होंने कहा कि कावेरी के लिए जो कोर डेवलप किया गया था जिसको हम कबिनी के नाम से जानते हैं वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इशू थे जो कि भारत का जो GTRE है वो दूर करने में असमर्थ रहा था। क्योंकि जब इसकी टेस्टिंग के बारे में बात की गई तो ऐसा माना गया था जो हीट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, और इसके लिए बाद में GTRE ने ये सरकार से गुहार लगाई कि वे दूसरे जो इंजन मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ एक वेंचर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पर इस प्रकार के इंजन्स का डेवलपमेंट किया जा सके या उनको हेल्प किया जा सके।
लेकिन कमर्शियल, पॉलिटिकल और टेक्निकल कंडीशंस की वजह से ये जो परफेक्ट पार्टनर था वो अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। आज भी भारत कई देशों के साथ बात कर रहा है जो इस क्षेत्र में भारत की मदद कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कावेरी इंजन बंद नहीं हुआ है, बल्कि DRDO के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इंजन है उसको अंतिम रूप दिया जा सके। लेकिन अब कावेरी इंजन जो है वो काफ़ी दूर जा चुका है तेजस प्रोग्राम से, क्योंकि उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी, अब की रिक्वायरमेंट अलग है और DRDO लगातार जो बदलती रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कावेरी इंजन को लेकर के तेजस से दूर जा रहा है। और अब ऐसा उम्मीद माना जा रहा है कि शायद कभी भी हमें कावेरी इंजन देखने को ना मिले तेजस जैसे एयरक्राफ्ट में। अब क्योंकि कावेरी तैयार नहीं हुआ था, तो भारत ने जब तेजस की पहली उड़ान जनवरी 2001 में आयोजित की तो वहां पर तेजस को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F404 IN-20 इंजन इस्तेमाल किया गया। ये काफ़ी रिलायबल था, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी पावरफुल था। और अब HAL अपने जो टोटल 123 फाइटर जेट्स हैं उन्हें इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, F404 फैमिली के जो इंजन्स हैं इन्होंने अपनी काबिलियत को बाखूबी साबित भी किया है और ये कई ऐसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सक्सेसफुल रहे हैं। और अब तकरीबन 99 इंजन्स की डिलीवरी ऑलरेडी भारत को की जा चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो इंजन्स हैं वो भारत को मिलने शुरू होंगे। और अभी हाल ही में HAL ने तकरीबन $716 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 99 अतिरिक्त इंजन की खरीद भारत के लिए की गई है। और इसके अलावा इससे बड़े जो इंजन है जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन, उनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में किया जाएगा। अब चाइना की बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत एक तरफ जहां अपने इंजन को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वहीं भारत का एक खास प्रतिद्वंदी जिसको हम चाइना कहते हैं वो अपने चेंगड़ू जेट एंड जेट्स को अपने इंडिजिनस इंजन से इक्विप कर रहा है। अभी हाल ही में उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये देखा जा सकता है कि उसके जो जेट एंड फाइटर जेट हैं उनको स्वदेशी इंजन मिलना शुरू हो चुका है। यही नहीं बल्कि चाइना लगातार अपने जो J-20 की फ्लीट है उसमें भी जो इंजन है वो स्वदेशी इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन पिछले 10 सालों से चाइना अपने W10 इंजन का टेस्टिंग कर रहा था और अब ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल, काफ़ी स्टेबल और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हेंस हो चुकी है। इसीलिए जो टेस्टिंग का वर्क है वो पूरा किया जा चुका है और उनके इंटीग्रेशन का काम शुरू किया जा चुका है। अभी हाल ही में J-20 की भी एक फ़ोटो सामने आई थी जहां पर ये माना गया था कि उसमें स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो चाइना द्वारा डेवलप किए गए हैं। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो US, UK, फ्रांस ही ऐसे देश हैं जिन्होंने सक्सेसफुली जेट इंजन्स का निर्माण कर रखा है। जबकि रशियन इंजन की बात करें तो AL-31 की अगर हम बात करें तो वो जो है RD-33 से कहीं ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी AL-31 में भी काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनको दूर करना बाकी है। फिलहाल इस समय भारत की जो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो इंजन है उसका डेवलपमेंट की पूरा किया जा सके और इसीलिए भारत इस समय ब्रिटिश, फ्रांस और अमेरिकन फर्म के साथ बातचीत कर रहा है। और माना जा रहा है आने वाले भविष्य में रॉयल्स रॉयस के साथ भारत मिल करके एक अच्छा इंजन डेवलप कर सकता है। जबकि भारत की जो बात है वो इस समय सैफ्रॉन के साथ भी आगे बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें उस समय का इंतजार रहेगा जब भारत जेट इंजन का निर्माण पूरा कर लेगा। फिलहाल आपका क्या मानना है, जेट इंजन निर्माण में देरी के और क्या कोई कारण हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।